अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे और खुशबाश होंगे। मेरा बेटा, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, यानी ग्राफिकली हम किस तरह से किसी भी मोशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ज़ाहिर कर सकते हैं। तो मेरा बेटा, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो टर्म ग्राफिकल है, ये ग्राफिक्स क्या होते हैं और क्यों ये हमारे पास इम्पोर्टेंस रखते हैं। हम लोग क्यों इनको जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवाना चाहते हैं, यानी इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफिकल मेथड। यानी ग्राफिकल मेथड जो हम लोग यूज़ करते हैं मोशन को एनालाइज करने के लिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, वो क्यों इम्पोर्टेंट रखता है। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लें ग्राफ कैसा होता है। मेरे बेटा, ग्राफ कुछ यूँ होता है जिसके अंदर हमारे पास जो है छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं। ठीक है, दिस वन लाइक, जैसे कि हमारे पास अगर मैं मैग्नीफाई करूँ तो देखो ये स्मॉल बॉक्स भी जो है नीचे छोटे छोटे बॉक्स के अंदर डिवाइडेड हुआ है। तो इससे क्या करते हैं हम लोग जो है किसी भी फंक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट आसानी से करवा सकते हैं। अब वो किस तरह से करवा सकते हैं, मैं छोटे एग्जांपल देता हूँ कि आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। अब क्रिकेट मैच के अंदर आपको पता है, अगर 2020 है, एक जनरली बात करूँ तो अगर मिसाल के तौर पर अगर 20 ओवर्स हैं तो देखो 20 ओवर में जो है डिफरेंट खिलाड़ी जो होंगे आगे खेलेंगे, वो अपनी परफॉर्मेंस वहाँ पे प्ले करेंगे। तो अगर हमने देखना हो हम लोग उनको, जो उनका जो होता है स्कोर है, जो उनकी रनिंग है, उनका कुछ इस फॉर्म में, लाइक ये तो हमारे पास आ गया ना टाइम और डिस्टेंस का। लाइक एग्जांपल के तौर मैं कह देता हूँ कि इस तरह से हम लोग खाने की फॉर्म में, यानी पहली ओवर कितना आया, दूसरी ओवर कितना आया, तीसरी ओवर कितना आया, चौथी ओवर कितना आया, पाँचवीं का, छठी का, साउंड, इस तरह से हम लोग स्कोर उसका देखते रहते हैं कि किसने कितना किया। या हम लोग देखते हैं खिलाड़ी वाइज देख लेते हैं कि फ़लाँ खिलाड़ी ने इतना स्कोर किया, फ़लाँ खिलाड़ी ने इतना और फ़लाँ खिलाड़ी ने इतना। लेकिन इनको जो रीड करना होगा तो हमें प्रॉपर्ली यहाँ से गो थ्रू करना पड़ेगा किस खिलाड़ी को हम लोग यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। तो देखो 20 ओवर्स हैं तो उसका जो टेबल हो बड़ा बन जाएगा, तो जिसको एनालाइज करना, देखना जो है काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से जैसे आप लोग जब सिटिंग प्लान देखते हो या आप लोग अटेंडेंस देखते हो, काफ़ी बड़ा रजिस्टर होता है, तो उसको पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको आसान करने के लिए, या यही हम एग्जांपल लेते हैं, लाइक आपने अटेंडेंस देखनी हो अपनी, कि आपकी जो मंथली हाज़िरी है, या आपने 3 मंथ में जो हाज़िरी अटेंडेंस प्रेजेंट लगाए आपने की है, वो कितनी अटेंडेंस है, स्कोर कितना है आपका, तो उसको देखने के लिए आपको प्रॉपर रीड करना पड़ेगा कि इस दिन में प्रेजेंट था, दूसरे दिन प्रेजेंट था, इस दिन में एब्सेंट था, इस दिन में आया हुआ था। तो प्रॉपर्ली आपको रजिस्टर के ऊपर देखना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आसान करने के लिए, मेरा बेटा, आसानी समझने के लिए हमने एक मेथड यूज़ किया। वो मेथड क्या था हमारे पास, ग्राफिकल मेथड। इसके लिए हम लोग करते हैं क्या है कि हम उन चीज़ों को जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमारे पास देखो दो चीज़ों के दरमियान यहाँ पर किया जा रहा था। ठीक है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर था टाइम, के टाइम के अंदर कितना वो एरिया कवर करता है। देखो उसने मिनट के अंदर इतना डिस्टेंस कवर किया, 2 मिनट के अंदर इतना कर लिया, 3 के अंदर इतना, 4 के अंदर इतना, और 5 के अंदर उसने इतना 6 किलोमीटर कर लिया। तो देखो इस यही हमारे पास जो यहाँ पे टेबल था, इसको हमने ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो इसकी बजाय हम इसको जो है बड़े आसानी के साथ समझ सकते हैं कि हमारे पास जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो हमारा जो डिस्टेंस था वो भी क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो ये हमें बताता है प्रॉपर्ली कि हमारा जो फंक्शन है, जो हम फिजिकल फिनोमिना कर रहे हैं, वो हमें जो इनपुट देने से जो आउटपुट दे रहा है वो हमें किस फॉर्म में दे रहा है। वो क्या वो इंक्रीज़ हो रही है, क्या वो डिक्रीज़ हो रही है, क्या वो यूनिफॉर्मली चल रही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जनरली समझ आ गई होगी। अब हम इसको रीड आउट करते हैं। जब मैं रीड आउट करूँगा तो आपके जो जो अभी डाउट्स होंगे तो वो आपके सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी की सारी थ्योरी है, तो ये ज़्यादा पढ़ने से आपको क्लियर होगी, क्योंकि ये अभी न्यू चीज़ है आपके लिए। तो हाई होप मुझे लगता है कुछ चीज़ें आपके लिए मे भी जो हैं वो थोड़ी सी समझने से थोड़ी सी ऊपर हो, आप समझ लो शायद मे भी पता नहीं क्या चीज़ें हो रही हैं। तो इसके लिए प्रॉपर्ली आपको जो है एक दफ़ा सुनना पड़ेगा, जैसे देखना पड़ेगा। जो मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पर इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक हो गया। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ जी, ग्राफ इज अ प्रैक्टिकल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन और कर्व एज शोन फिगर। जैसे हमारे पास कहता है, ये हमारे पास एक पिक्चर है जो कि स्ट्रेट फॉर्म में भी सकती है, ठीक है, और कर्व फॉर्म में भी सकती है, जो कि शो करती है रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज़, दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान। यूजुअली वी ड्रा ग्राफ ऑन द पेपर ऑन विच इक्वली स्पेस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आर ड्रॉन, जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये वाली होती हैं और वर्टिकल ये वाली लाइंस जो कि लगी होती हैं। जनरली एवरी 10th लाइन इज़ अ थिंक लाइन, और हर 10वीं लाइन थिंक होती है। अगर देखो यहाँ से तो ये हमारे पास हर 10वीं लाइन क्या है, यहाँ पर थिन है ये वाली। ठीक हो गया। ऑन द पेपर इन ऑर्डर टू ड्रा ग्राफ टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर थिंक लाइन्स एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ऑफ डैश
आर सेलेक्टेड ऑन एक्स वाई प्लेन शोन फिगर। जैसे कि हमारे पास ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश जो हम लोग लाइन जो है ये ड्रा करते हैं, दो परपेंडिकुलर यहाँ पर लाइंस। द पॉइंट वेयर द टू एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर इज़ नोन एज ओरिजिन। वो पॉइंट जहाँ पर ये दोनों लाइन जो हैं वो मिलती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, वो कौन सी कहलाती है? वो हमारे पास ओरिजिन कहलाती है, डैट इज़ ओ दिस वाला पॉइंट। ठीक हो गया। द पॉजिटिव वैल्यू अलॉन्ग द एक्स एक्सिस आर टेकन टू राइट साइड ऑफ द रीजन एंड नेगेटिव साइड आर टेकन टू बी लेफ्ट साइड। देखो ये हमारे पास राइट साइड है, ये हमारे पास पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड वाली ये नेगेटिव आ गई। सिमिलरली पॉजिटिव साइड वैल्यू एक्सिस आर टेकन अबव रीजन एंड वेयर एज द नेगेटिव साइड वैल्यू टेकन बिलो द रीजन। जो ऊपर वाला हमारे पास है वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और जो नीचे वाली होगी वो मेरे पास क्या होगी? नेगेटिव होगी, जो कि ओरिजिन से। ठीक हो गया। नॉर्मली द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस। जो इंडिपेंडेंट होगी, जो आज़ाद होगी, मतलब जो किसी पर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, मतलब उसकी जो वैल्यू है किसी पे डिपेंड करेगी, वो कैसे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटीज ऑन वाई एक्सिस। जो डिपेंडेंट होगी वो हमारे पास वाई एक्सिस पे होगी। देखो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, जो यहाँ पर आएगी ना दिस वन, ये इंडिपेंडेंट होगी, और यहाँ पर डिपेंडेंट। इसको याद करने के मैं टिक बताता हूँ आपको। देखो ये मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, तो देखो ये डिपेंड नहीं करी। जैसे कि आपने एक दीवार बनानी है, उसके ऊपर आपने एक पिलर बनाना है, तो देखो पिलर डिपेंड करेगा इस दीवार पर। अगर दीवार ही नहीं होगी तो ये पिलर खड़ा नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन ये दीवार इस पिलर पर डिपेंड नहीं करती। अगर ये पिलर नहीं होगा तो दीवार फिर भी ये रहेगी, है ना। तो ये मेरे पास इंडिपेंडेंट है, और ये मेरे पास क्या है? डिपेंडेंट। आपने इसको इस तरह से याद रखना है, ठीक है, कि ये देखो ये मेरे पास, जो मैंने दोबारा बना के दिखाता हूँ आपको ताकि आपको थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो देखो ये मेरे पास एक मेरे दीवार का ये ऊपर पोर्शन, देखो अगर इसका पिलर नहीं भी होगा तो दीवार ऐसे कैसे रहेगी? तो ये एक्स एक्सिस है, ये इंडिपेंडेंट है। बट अगर मैंने इसके ऊपर पिलर बनाना हो इसके ऊपर, तो देखो अगर दीवार नहीं होगी तो ये पिलर इस तरह से नहीं रहेगा, है ना। तो ये मेरे पास डिपेंडेंट है। तो वाई वाली क्या होगी? डिपेंडेंट, और एक्स वाली क्या होगी? इंडिपेंडेंट। आपने इसको इस तरह से याद रख लेना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इन डिस्टेंट टाइम ग्राफ, जो डिस्टेंट टाइम ग्राफ जिसको हम नीचे अभी स्टडी करना है, द टाइम इज़ इंडिपेंडेंट। टाइम क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। टाइम डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखो टाइम चलता रहेगा। अगर आप कुछ मिसाल में आप रेस्ट पे हो, आप कुछ नहीं मोशन कर रहे, तो टाइम तो गुजरता जाएगा, टाइम तो नहीं रुकेगा। लेकिन आप जो आप वक्त गुजार रहे हो वो टाइम के साथ चल रहा है। तो टाइम के साथ चल रहा है वो क्या? टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो वो क्या होगी? डिपेंडेंट। और टाइम क्या होगा? इंडिपेंडेंट। तो एंड एस इज अ डिस्टेंस डिपेंडेंट वेरिएबल, और एस हमारे पास क्या है? वो डिस्टेंस है, तो ये क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। देयरफॉर टी शुड बी अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो टाइम जो होगा वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आएगा, और एस अलॉन्ग वाई एक्सिस, और जो डिस्टेंस होगा एस वो हमारे पास वाई की एक्सिस में आएगा, क्योंकि वो क्या है? डिपेंडेंट। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो देखो यहाँ पे कहता है ये डिस्टेंस ग्राफ शोज रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय मूविंग बॉडी। अगर कि बॉडी मूव कर रही है तो हमने रिप्रेजेंट करना हो, जैसे टेबल में हम लोगों ने देख लिया कि टाइम टी अगर 0 था तो हमने डिस्टेंस 0 कवर किया। 1 मिनट के बाद उसने 1.2 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया। 2 मिनट के बाद 2.4 एंड सो ऑन। इसी तरह से उसने जो है डिस्टेंस जो है वो कवर किया टाइम के साथ साथ, ठीक है। जैसे कह रहा है यहाँ पे लेट अ कार मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ मोटरवे सपोज दैट वी मेजर इट डिस्टेंस फ्रॉम स्ट्रेट पॉइंट आफ्टर एवरी 1 मिनट रिकॉर्डिंग ऑन अ टेबल। हमने हर 1 मिनट के बाद उसका जो डिस्टेंस कार ने कवर किया है उसको हमने यहाँ पे कवरेज किया, टेबल के अंदर प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, उसने नोट डाउन किया हुआ है। तो अब हम ग्राफ के ज़रिए उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सबसे पहले ये सारी चीज़ों को साफ़ करता हूँ ताकि आपको जो है बड़ी आसानी के साथ समझ आ जाए। देखो ये कह रहा है कुछ आपको जब भी कोई फंक्शन होगा आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा मेरे बेटा, तो आपको कुछ यूँ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो देखो पहला हमारे पास स्टेप क्या है? टेकन टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस वाई एक्सिस। हमने फुटबॉल देखना है कि हमारे पास जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सी है। जैसे कि मैंने बताया कि टाइम जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा क्योंकि वो चली जाएगा, उसको उसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। बट डिस्टेंस जो कवर कर रहे हो वो टाइम पे डिपेंड करे, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है होगा वो क्या होगा? डिपेंडेंट, और टाइम क्या होगा? इंडिपेंडेंट। तो इसलिए हम लोग इस एक्स एक्सिस में से टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे और इस एक्सिस में डिस्टेंस को कवर करेंगे। कहता है सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। हमने सूटेबल स्केल देखना है कि हमने कह देना है कि हमारे पास अगर 1 मिनट है वो बराबर क्या होगा? 1 सेंटीमीटर के। यानी कि यहाँ पर हमने देख लेना है, या हम लोगों ने 1 मिलीमीटर में कह लो या 1 सेंटीमीटर कर लो। तो ये हमारे पास क्या है? ये वाला 1 सेंटीमीटर है।
तो आपने जो है 1 मीटर को जो है यहाँ पे क्या कर देना है, 1 सेंटीमीटर का वैल्यू दे देनी है। लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो जैसे कि हम लोग 1 मिनट को 1 सेंटीमीटर कह रहे हैं और हम लोग 1.2 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर का नाम दे रहे हैं, ठीक है। यानी अगर वो 1 मिनट हम लोग फासला तय करेंगे तो हम लोग यहाँ तक लेंगे, फिर 2 के लिए ये, मतलब इस तरह से, क्योंकि ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। इसी तरह से अगर 1.2 करेगा तो हम लोग इतना लिखेंगे, और फिर 1/2 करेगा तो हम लोग इतना लेंगे, 1/2 लेंगे तो हमारे पास ये इतना ही बनेगा, फिर इतना एंड सो ऑन, इस तरह, सॉरी दिस वन, ठीक हो गया। तो अगर आगे वो कहता है हमारे पास कि अलॉन्ग वाई एक्सिस द ग्राफ पेपर शो हेयर इज़ नॉट अ स्केल, हमारे पास यहाँ पे इस ग्राफ पेपर में शो इज़ नॉट टू बी स्केल, यहाँ पे प्रॉपर्ली को स्केल नहीं होता। मार्क द वैल्यू ऑफ ईच बिग डिवीजन अलॉन्ग एक्सिस एंड वाई एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल। तो आपने करना है कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं उसको प्रॉपर्ली यहाँ पे क्या कर देना है, मार्क कर देना। जैसे कि यहाँ पर देखो उसने पहले कहा कि 0 पे क्या होगा, दोनों 0 होंगे। तो अगर मैं इसको दोबारा एक दफ़ा साफ करूँ ताकि आपको यहाँ पर हम लोग खुद बनाएं इस ग्राफ को, तो देखो यहाँ पर उसने पहले वैल्यू ली है 0 0, तो फिर ली उसने 1, यानी 1 सेंटीमीटर का होगा टाइम के लिए, और 1 सेंटीमीटर तो रहेगा उसके लिए। तो देखो हमारे पास जो ग्राफ बनेगा यहाँ पर, हम लोग पॉइंट के फॉर्म में नहीं, हम ग्राफ बनाएंगे। तो देखो ये बनेगी लाइन ये वाली, इस वाली, दिस वन, ठीक है, और इधर से बनेगी दिस वन। तो इसके अकॉर्डिंगली दिस वन ग्राफ बन गया हमारा ये वाला, मतलब ये वाली वैल्यू बन गई है ना। तो इसलिए हमने ये पॉइंट लगाया, क्योंकि हमारे पास जो मिड पॉइंट बन रहा है वो हमारे पास इस जगह पे आ रहा है, ठीक हो गया। आगे देखो हमारे पास क्या आ रहा है वो कि 2 पर 2.4, तो ये देखो 2 पे हमारे पास कौन सी बनेगी, दिस वन बनेगी, ये वाला पॉइंट, और यहाँ पर बनेगा दिस पॉइंट। तो देखो इन दोनों को मिलाओ, ये हमारे पास बन जाएगी, और इसके वाला जो मिड पॉइंट बनेगा हमारे पास ये बन जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह से हमारे पास देखो ये आगे आता है 3 वाला 3.6, यानी 3.6 में से हम लोग 2.4 निकाल दे तो 1.2 ही बचता है। तो इसलिए हमारे पास फिर एक बनेगी, तो ये लाइन इसके लिए आ गई, और टी टाइम के लिए हमारे पास 1 सेंटीमीटर के लिए दिस लाइन आ गई, और हमारे पास जो मिड पॉइंट बनेगा वो कौन सा बनेगा, दिस वन। और इसी तरह से हमारे पास जो है आगे आता है जी 4 और 4.8। तो देखो ये अगर हम लोग इस 3.6 निकालें इसमें से, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, 1.2 ही बचेगा ना। तो मतलब अगली लाइन ये वाली बन गई, और यहाँ से 4 वाला 1 सेंटीमीटर ये यहाँ से घूमा और ये बन गया, तो मतलब इसका मिड पॉइंट हमारे पास बन गया दिस वन एंड सो ऑन। तो इस तरह से देखो हम लोग जो पॉइंट बनेंगे उनको एक लाइन के जरिए हम लोग ड्रा कर लेंगे। इसको मैं ऊपर कलर से करता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए, ठीक है। तो देखो हम लोग इसको लाइन ड्रा करेंगे, वेल दिस वन, ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लाइन होगी ये हमारे फंक्शन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हो रहा है हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, हमारा डिस्टेंस क्या है, इंक्रीज़ हो रहा है, वो भी यूनिफॉर्मली, क्योंकि ये ऐसे रैंडमली मूव नहीं करी, ये स्ट्रेट लाइन है। तो जब भी आपका ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन आएगा मतलब ये कि आपका जो फंक्शन है, जो फिजिकल फिनोमिना, वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली हो रहा है, ठीक हो गया। इसी सारी की सारी वैल्यूज़ में यही लिखा हुआ है। अब कह रहा है एक और वैल्यू लेते हैं ताकि आपको चले कि नॉन यूनिफॉर्म कब होगा। अब वैल्यूज़ ने ये वाली ली हैं कि इन टाइम पे हमारे पास वैल्यूज़ ये होंगी। तो जब देखो उन्होंने इस स्केल के ज़रिए उसे ग्राफिकली यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो देखो आस्ता 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 आपका पॉइंट भी क्या होना शुरू हो गया है, शिफ्टिंग शुरू हो गई है, जिस वजह से आपका ग्राफ का मिला, आपको ऐसे कर्व पाथ मिला है। तो ये हमें बता रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा आपका जो फंक्शन था वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया, यूनिफॉर्मली नॉन यूनिफॉर्मली, ठीक हो गया। इसी तरह से ये ग्राफ देखो कि पहले हमारे पास यहाँ पे देखो ये डाउनवर्ड ग्राफ है कि आपका एक दफ़ा इंक्रीज़ हुआ, फिर आपका यहाँ पे क्या हुआ, एक सा होनी शुरू हो जाएगी इस तरह से, ठीक है। ये ग्राफ ठीक हो गया। ये देखो ये वाला जो ग्राफ है ये हमें बता रहा है कि फंक्शन आपका क्या है, लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें एक्सप्लेन करती हैं हमारे फिजिकल फिनोमेना को कि हमारे पास जो ग्राफिकल मेथड है उसको यूज़ करते हुए हम अपने फंक्शन को जो है किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जनरली हमारे पास डिस्कशन थी ग्राफिकल मेथड के ज़रिए हम लोग किस तरह से जो है किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी को क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर पूछेगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट वीडियो क्लियर किया। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।